नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका पढ़ा था, तो नॉर्थ अमेरिका में हमारा नदियों का पार्ट रह गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ, झीलें और उनके प्रमुख देश और शहरों के बारे में। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तरी अमेरिका। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो जब नदियां हम लोग पढ़ेंगे तो नदियों में दोस्तों सबसे पहली नदी जो आती है वो इसकी मिसिसिपी। मिसिसिपी मिसिसिपी नदी जो है दोस्तों वो रॉकीज पर्वत से निकलकर और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। उद्गम स्थान क्या है? रॉकी माउंटेन। उद्गम स्थान क्या है दोस्तों इसका? रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत से निकलकर, और इसका अगर दोस्तों बात करी जाए तो ये विश्व की सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। मिसिसिपी है, उसके बाद मिसूरी है, कई सारी सहायक नदियां इसकी आती हैं और ऐसे करके इससे मिलती हैं। इसके दोस्तों दाएं तट से मिलती है आके एक सहायक नदी मिसूरी। कौन सी नदी है? मिसूरी। ये भी रॉकीज पर्वत से निकलती है और कहां मिलती है? दाएं तट पर। यह ध्यान रखना है आपको, कहां मिलेगी? दाएं तट पर। और बाएं तट पर एक नदी मिलती है दोस्तों जिसका नाम है टेनेसी। कौन सी नदी है? टेनेसी। दाएं तट, बाएं तट पर मिलती है ये। ये दोस्तों आपकी निकलती है अपलेशियन से। कहां से निकलती है? अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और टेनेसी पे दोस्तों आपको याद रखना है कि टेनेसी नदी जो है, टेनेसी नदी पर विश्व का सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रारंभ किया गया था। विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस पर शुरू हुई थी दोस्तों? तो टेनेसी नदी पर प्रारंभ हुई थी। दोस्तों बने रहिए साथ में, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पता चलेंगे जो शायद आपको पहली बार पता चल रहे हों, और एग्जाम्स में ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं। तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स भी क्लियर होते जाएंगे। और बीच बीच में अपने कमेंट्स करते जाएं, जो आपकी क्वेरीज हैं वो पूछते जाएं, मैं आपका जवाब देता जाऊंगा। चलिए, मिसिसिपी कहां से निकलती है दोस्तों? तो रॉकी पर्वत से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है जाके। मिसिसिपी की एक सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है ये जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। अगर आप लोगों के पास एटलस होगा तो उसमें आप देखेंगे लगभग इस प्रकार से इसका डेल्टा बन रहा होगा। ज्योग्राफिकल मैप में उठा के देखिएगा तो आपको इसका डेल्टा दिखाई देगा। तो मिसिसिपी से आपको क्या याद रखना है? 3-4 चीजें याद रखना है। 2 इसकी सहायक नदियां याद रखनी है,
मिसूरी और टेनेसी। मिसूरी इसके दाएं तट से मिलती है और टेनेसी इसके बाएं तट से मिलती है। टेनेसी पर विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मिसिसिपी नदी कहां गिरती है दोस्तों? तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। लास्ट पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मिसिसिपी नदी बनाती है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये नदी हो गई दोस्तों हमारी कौन सी? मिसिसिपी। मिसिसिपी। नेक्स्ट नदी दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस नदी का नाम है, सेकंड नदी, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे। इस नदी की सबसे खास बात यह है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो वो नदी है आपकी रियो ग्रांडे नदी। अब बात करते हैं तो किन किन देशों के बीच में ये बहती है? तो ये आपकी बहती है दोस्तों यूएसए और मैक्सिको के बीच में। यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है और ये विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है। तो इस पॉइंट से आपको रियो ग्रांडे नदी याद रखनी है कि विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो यूएसए और मैक्सिको। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से हाँ लिख दीजिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए, रियो ग्रांडे हो गई। तीसरी नदी है दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट, कोलोराडो नदी। ये भी दोस्तों आपके रॉकीज माउंटेन से निकलती है और कहां गिरती है जाके? तो यहां पर कैलिफोर्निया की खाड़ी पड़ती है। आपको बताया था यहां पर कैलिफोर्निया पड़ता है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी पड़ती है, उसमें गिरती है जाके। कहां गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। उद्गम कहां से होता है दोस्तों? तो उद्गम होता है रॉकी पर्वत से। उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है रॉकी पर्वत से। एक बार जल्दी से रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कमेंट करके बताइए। देखें आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कि रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस नदी की दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये विश्व के सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है। गहरे गर्त का निर्माण करती है। ये विश्व के सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। जैसे भारत में आपको पता होगा सिंधु नदी गर्त का निर्माण करती है,
ब्रह्मपुत्र नदी गर्त का निर्माण करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है, और इसको ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ये विश्व की कोलोराडो नदी है, विश्व की सबसे गहरे गर्त का निर्माण करती है, कैलिफोर्निया घाटी में बहते हुए कैलिफोर्निया के खाड़ी में गिर जाती है जाके। तो सबसे गहरे गर्त का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों आपकी? तो कोलोराडो नदी। तो ये 3 प्रमुख नदियां थी, ये नदियां आपकी निपट गई। तो सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी दोस्तों? मिसिसिपी, इसकी 2 सहायक नदियां थी, मिसूरी और टेनेसी। दूसरी रियो ग्रांडे नदी, विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद तीसरी नदी है आपकी कोलोराडो नदी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर इसके देशों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ ली हैं, इसके महासागर, इसकी जल संधियां पढ़ चुके हैं। अब चर्चा करते हैं इसके झीलों के बारे में और इसके प्रमुख देशों की जो खास बातें हैं उनके बारे में। झीलों के बारे में अगर बात करेंगे, इसकी प्रमुख झीलें सबसे पहले दोस्तों यहां पर झील आती है, इसका नाम है ग्रेट बियर। कौन सी झील है दोस्तों? ग्रेट बियर। नाम लिखते जा रहे हैं आपके लिए, ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर के जैसे ही नीचे आप आएंगे तो आपको एक झील मिलेगी, ग्रेट स्लेव। कौन सी है दोस्तों? ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव के बाद आपको एक झील मिलेगी, उसके नीचे साथ में दोस्तों आप लोग या तो बनाते जाइए या आपके पास अगर एटलस है तो उसमें आप नोट डाउन करते जाइए, उसको अंडरलाइन करते जाइए। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। इसके जस्ट नीचे बढ़ेंगे आपको तो मिलेगी अथाबस्का झील। कौन सी झील है दोस्तों? अथाबस्का। अथाबस्का झील है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का। और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी रेनडियर। कौन सी है दोस्तों? रेनडियर झील। यहां पे आपको मिलेगी विनिपेग झील। तो ये 5 झीलें आपको इधर याद रखनी है। 5 झीलें यहाँ पे हैं जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, वो भी बताऊंगा। ये 5 झीलें कौन कौन सी हैं? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेनडियर और विनिपेग। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक, और लास्ट में जब आपका वीडियो खत्म हो रहा होगा तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरा डाटा खराब गया। जब आप लास्ट इस वीडियो के बिल्कुल अंत में पहुंचेंगे, जब हमारी वीडियो समाप्त हो रही होगी, तो आपके पास कई सारे पॉइंटों का भंडार होगा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आपका आज के बाद महाद्वीप से जो जो पढ़ लेंगे उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेनडियर और विनिपेग, इन सब झीलों में दोस्तों किसी न किसी चीज का उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्तों? किसी न किसी चीज का उत्पादन होता है। ग्रेट बियर, यहां पर सोने का उत्पादन होता है, यहां चांदी का उत्पादन होता है, इन सब में निकेल वगैरह का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है दोस्तों? निकेल और टिन वगैरह का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं अगर ग्रेट लेक्स की, तो ग्रेट लेक्स में सबसे पहली लेक है आपकी सुपीरियर। कौन सी है दोस्तों? सुपीरियर। सुपीरियर के बाद मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। यहां पर कौन कौन सी हैं यहां लिख देता हूं दोस्तों आपके, सुपीरियर, ह्यूरॉन,
मिशिगन, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। और ये पांचों झीलें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई हैं और कुछ को मानव निर्मित रूप से जोड़ दिया गया है। जो झीलें आपस में नहीं जुड़ी हुई थी उनको आपस में जोड़ दिया गया है। जैसे सुपीरियर और ह्यूरॉन को शू नहर के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? शू नहर के द्वारा जोड़ा गया है। इरी और ओंटारियो के मध्य नियाग्रा फॉल स्थित है। तो ये पांच झीलें कौन कौन सी हैं दोस्तों? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। जिसमें से सुपीरियर आपको पता है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये, सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो सुपीरियर। अब इसमें से दोस्तों पूछा जाता है ये पांचों झीलें जो हैं वो कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण करती हैं। किसकी सीमा का निर्धारण करती हैं? कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण करती हैं। यहां से दोस्तों एक रेखा आती है ऐसे करके, और फिर उसके बाद ये रेखा यहाँ पर खत्म हो जाती है और ये धीरे धीरे पूरे जितने भी झीलें हैं उनकी बाउंड्री लेते हुए फिर उसके बाद ये सीमा यहाँ तक आती है। इसको कहा जाता है 49 डिग्री समानांतर रेखा। 49 डिग्री समानांतर रेखा। ये 49 डिग्री समानांतर रेखा की दोस्तों सबसे खास बात ये है, ये विश्व की सबसे लंबी शांत अंतरराष्ट्रीय रेखा है। विश्व की सबसे लंबी शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके किसके बीच में है दोस्तों? तो कनाडा और यूएसए। 49 डिग्री समानांतर रेखा कई बार दोस्तों एग्जाम्स में पूछी गई है। ये 49 डिग्री समानांतर रेखा विश्व की सबसे लंबी शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा है। किन किन देशों के बीच में पड़ती है? तो कनाडा और यूएसए के बीच में पड़ती है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। सुपीरियर और स्वीट ऐसे याद रखिएगा, स्वीट और सुपीरियर, तो आपको याद बना रहेगा। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। इरी और ओंटारियो के मध्य से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नहर। सेंट लॉरेंस नहर ऐसे करके निकाल के यहां तक लाई गई है। सेंट लॉरेंस नहर दोस्तों विश्व के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विश्व के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है सेंट लॉरेंस नहर। तो आशा करते हैं ये झीलें आप लोगों को पता चल गई होंगी। तो ये थी इस महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलें। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेनडियर, विनीपेग, ये आपकी झीलें हो गई 5। और 5 इधर हैं, कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका लास्ट पार्ट देखते हैं देशों के बारे में। तो अब दोस्तों अगर इसके देशों की चर्चा करी जाए तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहां पे क्या है दोस्तों? अलास्का। अलास्का के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया था, अलास्का ये अमेरिका का 49वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 49वां राज्य है। अमेरिका का 49वां राज्य है। यहीं पर आपको मैंने बताई थी 2 पर्वत श्रृंखला हैं इसके। यहाँ पर कौन सी थी पर्वत श्रृंखला दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। एक पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ बताई थी और एक पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पर बताई थी।
तो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है वो अलास्का देश के ही नाम से है, और यहाँ पर जो बताई थी वो ब्रुक्स है, और बीचों बीच में एक पड़ती है जिसको कहा जाता है मैकेंजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैकेंजी। अलास्का में दोस्तों एक जनजाति रहती है जिसका नाम है एस्किमो। कौन सी जनजाति है दोस्तों? एस्किमो। ये जिस घर में रहते हैं उस घर का नाम है इग्लू। एस्किमो जनजाति आपको, यही एस्किमो जनजाति आपको ग्रीनलैंड में भी मिलेगी। कहां पर मिलेगी? ग्रीनलैंड में भी मिलेगी। तो अलास्का अमेरिका का 49वां राज्य है। यहां पर पड़ता है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 49वां राज्य है। इसकी जो जनजाति है उसका नाम है एस्किमो, और जिन घरों में ये लोग रहते हैं उन घरों का नाम है इग्लू। ये लोग एक हथियार का यूज करते हैं जिसका नाम है हार्पून। कुल्हाड़ी नुमा एक हथियार होता है जिसको हार्पून कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हार्पून कहा जाता है। कुल्हाड़ी नुमा हथियार है दोस्तों जिसको हार्पून कहा जाता है। तो ये अलास्का एस्किमो और यूज करने वाला जो हथियार है उसको क्या कहा जाता है? हार्पून कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और एक इसका सबसे महत्वपूर्ण शहर और है न्यूयॉर्क। ये दो इसके सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जैसा कि आपको पता है हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो हडसन नदी के किनारे है। ऐसे ही वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि वाशिंगटन किस नदी के किनारे है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग, फिर मैं बताता हूं आपको वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। तो वाशिंगटन डीसी जो है दोस्तों वो पोटोमैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक। यहां पर दो मुख्यालय हैं, एक आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों के मुख्यालय हैं। कहां पर है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में ही दोस्तों एक शहर आता है, सॉरी वाशिंगटन डीसी में नहीं, यूएसए में ही एक शहर आता है लॉस एंजलस। लॉस एंजिल। लॉस एंजिल एक प्रकार का दोस्तों शुष्क शहर है। कैसा शहर है? शुष्क शहर है। अब विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था यूएसए की है, तो ये शुष्क क्षेत्र को कैसे यूज करते हैं? तो हवाई परीक्षण जितने भी होते हैं वो यहीं पर होते हैं। कहाँ होते हैं? लॉस एंजलिस में। हवाई परीक्षण या वायुयान परीक्षण, वायुयान परीक्षण कहाँ होते हैं दोस्तों? तो लॉस एंजलिस में होते हैं, क्योंकि ये यहाँ का सबसे शुष्क क्षेत्र है लॉस एंजलिस। इसी में आपका डेथ सी है। क्या है दोस्तों? डेथ सी, डेथ वैली। जिसको मृत घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत घाटी। और ये अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। कैसा स्थान है दोस्तों? सबसे निचला स्थान है। एक शहर और है दोस्तों कैलिफोर्निया, यहां पर पड़ता है आपका कैलिफोर्निया। ये आईटी जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कैलिफोर्निया।
आईटी का केंद्र है। यहीं पर आपकी दोस्तों पड़ती है सिलिकॉन वैली। क्या पड़ती है? सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया की घाटी में। यहीं पर आपका स्थित है हॉलीवुड, लॉस एंजलिस में हॉलीवुड। जिसकी फिल्में आप लोग बहुत देखते होंगे, हॉलीवुड की फिल्में। तो ये था दोस्तों वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अलास्का, इनके सब के बारे में कुछ कुछ चर्चा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं कनाडा के बारे में। तो ये चर्चा कर ली दोस्तों हम लोगों ने। अब न्यूयॉर्क में दोस्तों एक पॉइंट आपका और बचा हुआ है। न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन का नाम क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं कि न्यूयॉर्क में जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये दोस्तों, और इस रेलवे स्टेशन का नाम है ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों चर्चा करते हैं इसका एक देश है कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। दोस्तों कनाडा के लगभग 40% भाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कनाडा के लगभग 40% भूभाग पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इस महाद्वीप के ऊपर यहां से निकलती है दोस्तों कौन सी रेखा, ऐसे करके कर्क रेखा के ऊपर ये पड़ता है, तो शीत ध्रुव के पास पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा सागर है? आर्कटिक महासागर है, जैसा कि आपको पता है, या इसे ध्रुवीय सागर भी कहा जाता है। तो ध्रुवों के पास पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सर्दी बहुत पड़ती है दोस्तों। इन क्षेत्रों में सर्दी बहुत पड़ती है। और कर्क रेखा के जैसे ही आप नीचे आओगे तो कर्क रेखा के नीचे आपको मिलेगा मैदानी वाला क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र जितना है वो। तो 40% शंकुधारी वन। शंकुधारी वन में जैसे आपका देवदार आएगा, चीड़ आएगा, पाइन आएगा, ये कुछ पेड़ हैं जो शंकुधारी वन के उदाहरण हैं। देवदार है, चीड़ है, पाइन है। दूसरा दोस्तों कनाडा आपका अखबारी कागज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अखबारी कागज के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कनाडा। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ये, सबसे बड़ा देश है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो कनाडा। कनाडा और यूएसए के बीच में जो सीमा का निर्धारण करती है उस सीमा मैंने आपको बताई थी दोस्तों, कौन सी है? 49 डिग्री समानांतर रेखा। जिसने ना लिखा हो वो दोबारा लिख सकता है। 49 डिग्री समानांतर रेखा विश्व की सबसे शांत और सबसे लंबी शांत अंतरराष्ट्रीय रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा है। आपस में बहुत ही भाईचारे से रहते हैं। लगभग दोनों जगह एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसलिए भाईचारा रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ इंडिया पाकिस्तान में आए दिन बमबारी होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन ये विश्व की सबसे शांत लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो कनाडा और यूएसए को बांटने वाली कौन सी सीमा हो गई दोस्तों? 49 डिग्री समानांतर रेखा। यहां पर एक दोस्तों पड़ता है विनिपेग। विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी।
विनिपेग में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विश्व की। एक शहर है दोस्तों यहीं पर यूएसए में, शिकागो। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कौन सी है दोस्तों? तो शिकागो। ये प्रेरीज वाला क्षेत्र है जैसा कि हमने बताया, तो यहीं पर पड़ती है विनिपेग। एक झील है, अभी आपको बताया था। सबसे ऊपर कौन सी थी? ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेंडियर और विनिपेग। विनिपेग जो झील है वो प्रेरीज वाले क्षेत्रों में पड़ती है, और प्रेरीज में जैसा कि आपको पता है गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए यहां पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा मांस मंडी का क्षेत्र। दुलुथ एक क्षेत्र पड़ता है, दुलुथ। ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध दुलुथ है, डेट्रॉइट है। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र थे इसके। तो ये था दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका का एक विस्तृत चर्चा। आशा करता हूं उत्तरी अमेरिका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको घर पे एक बार तैयार कर लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, एक बार कहानी की तरह सुन लीजिएगा, फिर उसको वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट।